नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा एक्सरसाइज नंबर 16.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 9 तक पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है और 12 है, यानी कि हमारे पास टोटल मिला के आज 3 ही क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, हर एक वर्ड क्लियर होगा, हर एक शब्द क्लियर होगा, हर एक स्टेप भी क्लियर होगी, रोज की तरह ही क्लियर होगी। आप लोग वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियोस के नए नए जो अपडेट आ रहे हैं वो मिलते रहें। तो चलिए मैं इन क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ाता हूं। आज का सिलसिला जो पहला ही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कितना क्या बोला इसने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना है बस हमें। क्या बोला इसने बोला है, देखिए एक घन का आयतन जो है वो 512 मीटर का क्यूब है, उसकी भुजा याद करनी है। क्या याद करनी है? उसकी भुजा याद करनी है। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक घन बना लेते हैं। देखिए आंसर लगा के ये मान लेते हैं कि एक घन अपने पास, ये क्या अपने पास एक घन है, ये बनाया मैंने एक घन, ये अपने पास एक घन है, छोटा सा बनाया है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है। ये अपने पास एक घन है और इसका जो आयतन दे रखा है अपने को, इसका जो आयतन दे रखा है वो कितना दिया है? 512 मीटर का क्यूब दिया है। देखिए इसका जो आयतन दिया है अपने को, जो आयतन दिया है ना, इसका आयतन जो दिया है अपने को कितना दिया है? 512 मीटर का क्यूब दिया है। आयतन वैसे क्यूब में ही होता है, आप सभी को पता है, जानते हो आप लोग, और नहीं जानते हो तो अभी बता दिया मैंने, किस में होता है? मीटर का क्यूब होता है। आयतन अपने पास है और हमें निकालना क्या है? भुजा का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है? भुजा का मान निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं भैया? ये क्वेश्चन मार्क है, भुजा का वैल्यू जो है वो कैसे निकाल सकते हैं? भुजा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आयतन दे रखा है तो आयतन के नीचे आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? भुजा का क्यूब होता है, बराबर 512 होगा, बराबर 512 होगा। इधर तो अपने पास देखिए भुजा का क्यूब ही चलने वाला है और जो इधर जो होगा 512 जो है वो कितने का क्यूब होता है भैया? 8 का क्यूब होता है। कैसे होता है? 8 का क्यूब होता है। सर जी कर करके देख सकते हैं हम लोग, कर करके देखना भी है और हमें 10 तक जो क्यूब है वो याद भी रखने हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इस तरीके से हमें याद भी करने हैं। कहां तक? 10 तक तो आने ही चाहिए। ज्यादा आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपको। तो यहां से देखिए क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो जो भुजा आता है वो कितना आ जाता है? 8 मीटर आ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन हमने ये सॉर्ट आउट किया है। अब देखिए हम लोग इसको डिटेल से करने वाले हैं कि कैसे कैसे होगा। तो ये अपने पास क्या था? घन था। अब हम लोग इसको इस साइड लिख रहे हैं कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है। तो मैंने इसकी ये ले ली, क्या है ये? क्या इसकी भुजा है जिसको हम कैपिटल ए मान सकते हैं। क्या? कैपिटल ए मान लिया। और इसका जो आयतन है वो कितना दिया था? 512 दिया था। कितना दिया था? 512 मीटर का क्यूब दे रखा है। इसका क्या है? ये आयतन है। तो अब देखिए इसके लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया अपने को? घन का जो आयतन दिया अपने को 512 मीटर का क्यूब दिया है। कितना दिया है? 512 मीटर का क्यूब दिया है। और जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। तो हमें निकालनी क्या थी भैया? भुजा निकालनी थी और भुजा के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमें ये निकालना था। अब देखिए दोबारा से लिखेंगे, चूंकि घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? भुजा का क्यूब होता है। कितना होता है? भुजा का क्यूब होता है। और यहां हम लोग वैल्यू रखेंगे किसकी? आयतन की। तो आयतन का जो वैल्यू दे रखा है हमें 512 दे रखा है, भुजा का क्यूब। देखिए आयतन का जो वैल्यू दिया है अपने को 512 दिया है, लेकिन यहां पे भी हमारे पास अभी तक जो भुजा है उसका वैल्यू है वो क्लियर नहीं निकल पा रहा है। तो कैसे करेंगे? देखिए हमें 512 को भी क्यूब के रूप में लिखना है। तो 512 कितने का क्यूब होता है भैया? 512 सर जी 8 का क्यूब होता है। लेकिन निकालें कैसे गए सर जी? पहले 5 का देख लेंगे, फिर 6 का देख लेंगे, फिर 7 का देख लेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास 8 का जो क्यूब आएगा वो कितना आएगा? 512 आएगा। कितना आएगा? 512 आएगा। सर जी इसका मतलब हुआ कि 8 का क्यूब इज इक्वल टू 512 होता है। कितना होता है भैया?
512 होता है। दैट मीन्स अगर 512 आए तो मैं 8 का क्यूब लिख सकता हूं, अगर 8 का क्यूब आए तो 512 लिख सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। यहां 512 दे रखा तो 8 का क्यूब लिखना पड़ेगा, यहां ये वाला दे रखा है हमें तो ये वाला लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 8 का क्यूब इज इक्वल टू भुजा का क्यूब, और ये देखिए क्यूब से क्यूब खत्म है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 8 इज इक्वल टू भुजा। तो ये अपने पास भुजा का मान आ गया, भुजा इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 मीटर आ चुका है। कितना आ चुका है, 8 मीटर आ चुका है। ये हमारे पास इसमें भुजा आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला इसने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन हमें बोर्ड पे लिखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर हमारे पास बुक नहीं है, क्योंकि नए स्टूडेंट अभी 10th में हुए हैं, तो हमें क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या बोला इसने कि एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए इसने बोला कि एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी, 5 मीटर है 30 सेमी है, और 3 मीटर है, और 3 मीटर है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए 3 मीटर है तो दीवार बनाने में इसने बोला क्या कि दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये अपने सामने क्वेश्चन था। देखिए अब इसको आराम से समझते हैं कि क्या पूछा है इस क्वेश्चन में इसने। देखिए इसने पूछा है कि एक दीवार जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दे रखी है। देखिए एक तो जो लंबाई दे रखी है वो तो 5 मीटर दे रखी है, क्या ये लंबाई है, और ये वाली क्या भैया, चौड़ाई दे रखी है। हमें दीवार की बात कर रहे हैं। और ये जो 3 मीटर दे रखी है ये क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। हमारे पास एक दीवार है और उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 5 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है भैया, 3 मीटर है अपने पास। उसका क्या करना है, हमें उस दीवार को बनाना है, और उस दीवार को बनाने के लिए पूछा गया कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। और यदि ईंटों की जो लंबाई है वो 20, 10 और 7.5 हो, 20, 10 और 7.5 हो, तो ये अपने पास एक दीवार है, उसको बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए करते हैं सोल्व इसको आंसर लगा के। ये आंसर लगाया हमने। सबसे पहले हमें लिखना, इसके लिए क्या लिखा कि दीवार की लंबाई, जो दीवार की लंबाई है वो कितनी है भैया, 5 मीटर है। दीवार की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 30 सेमी है, और ऊंचाई जो है, वो 3 मीटर है। इसके बाद देखिए अब हमें लेना है, ईंटों की बात करते हैं। ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 20 सेमी दे रखी है ईंटों की लंबाई। इसके लिए देखिए कैपिटल एल लिया है, सॉरी एक मिनट रुकना भैया, कैपिटल एल ले लिया। ये मान लो कि कैपिटल बी है दीवार के लिए, और ये कैपिटल एच ले लिया हमने, इज इक्वल टू है, और यहां से देखिए स्मॉल एल, ईंट की बात करें तो स्मॉल एल, और ईंट की चौड़ाई भी दे रखी है हमें। ईंट की चौड़ाई के लिए क्या लेंगे, स्मॉल बी इज इक्वल टू कितना दिया अपने को, 10 सेमी दिया है। और ऊंचाई की बात करते हैं, स्मॉल एच इज इक्वल टू कितना, 7.5 है। यहां तक अपने को दे रखा है तीनों चीजें।
अब हमें निकालना क्या, ईंटों की संख्या, हमें निकालना क्या, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा क्या, कि माना कि n ईंटों की आवश्यकता है, तो टोटल क्या आएगा कि जितनी भी ईंटें भरी जाएंगी, कल ही बताया था, ऐसा क्वेश्चन कल ही करवाया था, जितनी भी ईंटें भरी जाएंगी उन ईंटों का आयतन बराबर दीवार का आयतन होगा, क्योंकि जितना मटेरियल भरा जाएगा वो क्या होता है, आयतन ही तो होता है, और मटेरियल क्या है, ईंटें होंगी। ईंटें कितनी होंगी, एक दो तो होगी नहीं, जितनी भी होंगी वो उनका आयतन और दीवार का आयतन समान होगा भैया। तो देखिए हमने लिखा क्या, माना दीवार बनाने के लिए n ईंटों की आवश्यकता है, तो लिखेंगे n ईंटों का आयतन बराबर होगा किसका भैया, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर होगा। तो n ईंटों का आयतन कैसे निकालेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ईंट का निकाल के। ईंट कैसी होती है भैया, घनाभ के आकार की होती है। देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग है, तो क्या लिखेंगे, n ईंटों का आयतन, तो n इंटू L गुणा B गुणा स्मॉल h, और इसके लिए कैपिटल L गुणा कैपिटल B गुणा कैपिटल H, यही तो होता ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही था अपने पास। तो स्मॉल n का जो मान है, स्मॉल n ही रहा, मल्टीप्लाई L का मान, देखिए स्मॉल L का मान कितना भैया, स्मॉल L जो है वो 20 है, मल्टीप्लाई 10 है, मल्टीप्लाई 7.5 है। ये देखिए ये जो तीनों की तीनों विमा है वो किसमें है, सेंटीमीटर में दे रखी है अपने पास, ध्यान रखेंगे भैया, जो मीटर में उसको चेंज करके लिखेंगे। ये जो तीनों है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। अब बात करते हैं उस साइड वाले की, तो इसको तो ये देखिए कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 500 सेमी आएगा, ठीक है। और ये वाला कितना आएगा भैया, 30 सेमी आएगा, सॉरी 300 सेमी आएगा, क्योंकि सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। इसके बाद देखिए कितना होने वाला है, इज इक्वल टू लंबाई कितनी इसकी 500 मल्टीप्लाई बी का मान कितना है 300, सॉरी 30 मल्टीप्लाई, और ये 300 हो गया। ये यहां तक अगर एन का जब मान निकालेंगे तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 300, और बटे में कितना है 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.5 है। अब सोल्व करते हैं थोड़ा और आगे। देखिए यहां से जब ये सबसे पहले पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, और अब देखिए आपको कि ये मैंने एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, चलिए ये वाला कर देते हैं, और 25 दूनी 50 और 25 तिये 75 हो गया। यहां से ये जो 3 है ये कैंसिल हो गया, यहां पे कितना बन गया 10 बन गया, और ये कितना आ गया यहां से 10 बचा, और ये वाला 10 इस 10 को कैंसिल कर देता, कितना बचा 300 मल्टीप्लाई 3 बच गया, 300 मल्टीप्लाई 3 बच गया। एन का जो वैल्यू है वो कितना बच गया 300 मल्टीप्लाई 10 बच गया, सॉरी 300 मल्टीप्लाई 10 बच गया, और ये टोटल का टोटल मल्टीप्लाई होके कितना आ जाता है 3000 आ जाता है। इस साइड लिख देता हूं मैं, कितना आया एन इज इक्वल टू, देखिए इस चीज को इस साइड लिख रहा हूं भैया, एन इज इक्वल टू 3000 आ गया अपने पास, एन का मान 3000 आ गया। तो एन किसको माना था हमने, ईंटों की संख्या माना था। देखिए आपके सामने ये रहा, किसको माना था, ईंटों की संख्या को माना था। तो इसके लिए बोल सकते हैं हम लोग क्या, अतः है 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। नीचे लिख लेंगे अतः है दीवार बनाने के लिए 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। नीचे एक लाइन लिखनी है, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें उठाना है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए रोज की तरह आज भी एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पीछे का वीडियो हो, चाहे ये जो अभी पढ़ा रहा हूं ये वीडियो हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन कमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा ना, आपको आपकी प्रॉब्लम है। चलिए आप लोग अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 12 उठाते हैं। देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला इसने कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है हमें, लिखेंगे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कोरों की माप याद करो। कोरों की माप याद करो। कोरों की माप से मतलब है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई याद करनी है हमें। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको समझना। बस क्या बोला इसने बोला कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 5:3:10 है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज देखनी, जैसे मान लो कि ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। लंबाई मान लो 20, 10 और 5 है। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो कटिंग होके आएगा, एक निश्चित संख्या से कटिंग होके आएगा। अनुपात निकालेंगे तो देखिए 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि 4:2:1 आ जाता है। और ये जो संख्याएं हैं, एक निश्चित संख्या किससे कटी, ये देखिए कौन सी निश्चित संख्या से कट गई, 5 से कट गई ना, यानी कि 5 का भाग लगा ना इसके बटे में 5 का लगा, इसके बटे में 5 का लगा, तब जाके हमारे पास अनुपात आया। यानी कि आपके दिमाग में एक बात तो बैठा लेनी है कि जब भी किसी भी जो संख्याएं हो, चाहे आयु हो, कुछ भी हो, मतलब अगर उनका अनुपात निकाल रहे हैं तो वो कटिंग होके आता है, एक निश्चित संख्या से कटिंग होके आता है। अब वो निश्चित संख्या कौन सी होगी, जैसे यहां पे देखिए मेरे को पता चल गया कि 5 थी, तो सर जी अगर मैं गुणा करता जाऊं 5 से तो हमारे पास जो है वो संख्याएं आ जाती है। ये 20 देखिए, ये आ गया 20, ये कितना हो गया 10 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 5 ही हो जाता, 5 एकम 5 ही हो जाता। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए 10 और ये कितना हो जाता है 5। ये वो संख्याएं आ जाती हैं, यानी कि वो निश्चित संख्याएं अगर गुणा कर दें तो वो जो मैन लंबाई है, मैन चौड़ाई है, मैन ऊंचाई है, वो ही आ जाती है। ये चीज कंफर्म हुई। अब देखिए इसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 दे दिया। अनुपात दे दिया तो एक बात तो दिमाग में आपके कंफर्म ये आनी ही चाहिए कि सर अनुपात दे दिया तो एक निश्चित संख्या से कट के आया है, निश्चित संख्या से कट के आया, कटिंग होके आया है। तो अब अपने पास कटिंग होके आया है तो अपने को वो निश्चित संख्या का पता करना। निश्चित संख्या हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे वो निश्चित संख्या का मान लीजिए x मान ली। फिक्स तो पता होता ही नहीं ना, अगर फिक्स पता होता तो हम लोग डायरेक्ट ही बता देते कि कोर ये होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, गुणा करके बता देते डायरेक्ट। तो हमारे पास सबसे पहले हम मानेंगे क्या, x मानेंगे, तो वो निश्चित संख्या x होगी। तो हमारे पास जो लंबाई हो जाएगी, देखिए जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। बाजू में मानेंगे, देखिए गुणा करना पड़ता ना, यही होता ना, x तो या x हो गया, अगर नहीं पता होता तो x लगाते ना। और जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी भैया, 2x हो जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी x को मान के। अब इसने दिया क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। इस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर हम लोग, इन्हीं को लेकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा अपने को 558 है, इसके नीचे फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई वाला, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगा के 2 इंटू लंबाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, जो वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। 558 आगे चलेगा। यहां जो लंबाई चौड़ाई रखेंगे वो ये वाली ही रखनी पड़ेगी, इनसे ही रखनी पड़ेगी, इनसे ही लंबाई चौड़ाई रखेंगे। और यहां से जब सॉल्यूशन होके हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे x का वैल्यू मान लो कि ये आ गया अपने पास, x का वैल्यू ये आ गया, x का वैल्यू ये आ गया। तो ये जब हम लंबाई 5x थी, इस x की जगह हम रखेंगे तो जो गुणा होके आंसर आएगा वो फिक्स लंबाई आएगी, और जो चौड़ाई आएगी वो भी गुणा होके आएगी, x का वैल्यू रखेंगे। यानी कि हमारे पास x का वैल्यू रखने पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ जाती है। चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, कमेंट करके बताना। एक बार दोबारा से देख लो क्या बताया मैंने बताया कि अपने पास अगर अनुपात दिया होता है तो वो एक निश्चित संख्या से कटिंग होके आता है। किससे, निश्चित संख्या से। बस निश्चित संख्या पता नहीं होती तो हम लोग उसको x मान लेंगे। तो ये अनुपात था 5, तो लंबाई के लिए क्या मान लेंगे हम लोग, 5x, x मान लिया। इसके लिए 3x हो जाएगा, इसके लिए 2x आ जाएगा। 5 3 2 तो था ही, x ही तो माना ना हमने, x ही माना है। अब प्रॉब्लम ये रह गई कि इसने पूछा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछा। अगर हमारे पास x का मान हो तो रख के हम लोग वैल्यू निकाले सकते हैं। देखिए x का मान अगर हो तो वैल्यू निकाले सकते हैं। अब x का मान कैसे निकलेगा, हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, क्योंकि अगला जब क्वेश्चन बनाता तो ऐसे बनाता कि कुछ चीजें देता है, कुछ चीजें पूछता है, तभी तो निकल पाता है। तो हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी से क्वेश्चन सोल्व होगा, लंबाई चौड़ाई फॉर्मूला लगाएंगे, रखेंगे और हमारे पास आंसर निकाल के लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जाने वाला है।
हम लोग करते हैं इसका स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आंसर लगाया और लिखा कि घनाभ की लंबाई, मैंने लिख लिया घनाभ की लंबाई। तो ये लिखा घनाभ की लंबाई, जो लंबाई थी वो मैंने 5 अक्ष मान लिया। इस साइड में डायग्राम भी बना देता हूं, इस साइड मैंने बना दिया डायग्राम। वैसे समझा मैंने पहले दिया था आपको, बगैर डायग्राम ही समझा दिया था, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें इतनी, क्वेश्चन तो समझा दिया मैंने पहले ही आपको। ये क्या अपने पास एक घनाभ है, ये इसकी लंबाई थी जो कितनी मान ली मैंने, 5 अक्ष मान ली। ये ऊंचाई थी जो कितनी मान ली हमने, 2 अक्ष होगी। और ये चौड़ाई होगी भैया, ये चौड़ाई होगी। और ये कितनी आएगी भैया, 3 अक्ष मान ली हमने। कितनी मानी है, 3 अक्ष मान ली, ठीक है। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 558 दे रखा है, एरिया दे रखा, ठीक है, 558 ये अपने को दे रखा 558। इसी को लेके सोल्व करना। तो सबसे पहले हमें लंबाई आ गई, फिर बात कर लेते हैं हम लोग चौड़ाई की। तो चौड़ाई कितनी अपने पास भैया, 3 अक्ष हो जाएगी। और फिर ऊंचाई आता है, तो ऊंचाई देखिए कितना होगा, 2 अक्ष होगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करते हैं तो हमें क्या दे रखा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। तो लगाते हैं इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 558 दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है, इज इक्वल टू 558 हो गया। 2 की जगह 2 है, वैल्यू रखेंगे। लंबाई का मान कितना है, 5 अक्ष मल्टीप्लाई चौड़ाई का मान 3 अक्ष, 3 अक्ष मल्टीप्लाई ऊंचाई का मान कितना भैया, 2 अक्ष प्लस ऊंचाई का मान 2 अक्ष मल्टीप्लाई लंबाई का मान कितना भैया, 5 अक्ष है, इज इक्वल टू 558 आ गया। इसको जब हमने सॉल्यूशन किया तो आ गया मेरे पास कितना, 15 अक्ष स्क्वायर प्लस 6 अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 558 आ गया। कितना हो गया, 558 आ गया। 2 की जगह 2 है, ये टोटल ऐड होता तो 31 होता। देखिए 15 6 21 10 31 अक्ष का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना भैया, 558 आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा भैया। ये यहां से मिटा दिया हमने, देखिए यहां तक मिटा लेते हैं, चलिए यहां तक मिटा लिया। अब हमें देखिए क्या करना है कि जो 31 और 2 है वो भेज देते हैं। तो 31 ये अपने पास सबसे पहले 31 अक्ष स्क्वायर इधर रह गया, तो 558 में 2 का भाग लग गया। 31 अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 2 7 14 2 नीम 18 अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 279/31। तो अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। ये कटिंग होगा भैया 9 बार, तब आएगा। तो अक्ष इज इक्वल टू कितना आ जाता है, √9 आ जाता है। कितना आ जाता है, √9 आ जाता है। तो अक्ष का मान है वो 3 आ जाता है। 3 अपने पास कितना आ जाता है, 3 इकाई आ जाता है अक्ष का मान। देखिए 3 इकाई आ जाता है, इकाई नहीं आप लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो देखिए सेंटीमीटर में है। तो जो भुजा आएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो विमाएं आएंगे या फिर जो अक्ष आएगा वो भी 3 ही आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में आएगा। तो अब देखिए हमें यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब हमें करना क्या है, इसमें 3 तक आ गया तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः है घनाभ की लंबाई जो कितनी थी भैया, 5 अक्ष थी, सॉरी 5 अक्ष इज इक्वल टू 5 की जगह 5 है और मल्टीप्लाई अक्ष का मान कितना भैया, 3 है। तो टोटल कितना आ गया, 15, 3 5 15 सेमी आ गया। चौड़ाई की बात कर लेते हैं, चौड़ाई कितना भैया अपने पास, 3 अक्ष सॉरी, और ये 3 मल्टीप्लाई अक्ष का मान कितना रखा, 3, तो कितना आ गया, 9 सेमी आ गया अपने पास। और ऊंचाई की जब बात करते हैं, ऊंचाई कितना है अपने पास, ऊंचाई कितना है, 2 अक्ष इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 सेमी आ गया। तीनों की तीनों चीजें अपने सामने आ चुकी हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए इस प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। और एक बार फिर से बोल रहा हूं कि आपको 16.1 जो हमारी कंप्लीट हो जाती है, 16.1 आप लोग घर बैठ के आराम से तसल्ली से निकालिए।
अगर कोई दिक्कत आती है इसके साथ एग्जाम्पल भी निकालिए। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग करिए कॉमेंट में, उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। कॉमेंट का भी रिप्लाई मिलेगा और जो आपकी प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे आराम से बैठ के तैयारी कीजिए। और वैसे आज 12th का रिजल्ट भी आ गया, 12th साइंस का, तो हमारा जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सब कुछ, सब बच्चे 100% रहा रिजल्ट, अच्छे से पास हो गए। वैसे तो कोरोना की वजह से आप जानते हो कि सभी को पास करना तो अनिवार्य था, लेकिन फिर भी अच्छा रहा अपना रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो आप लोग घर पे बैठ के आराम से तैयारी करते रहें और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।